चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। बेटा एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, एमसीक्यूज में भी काम आ जाएगा आपके ये। और क्वेश्चन आपके पास है, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग complex numbers as points in आर्गेन डायग्राम। बच्चों ये वही आर्गेन डायग्राम है जो मैंने आपको पहले भी बनवाई है इसी चैप्टर में, ठीक है। और इसमें करना क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 4 + 3 आयोटा। मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, पहला पार्ट रियल है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। आपने इसको क्या करना है, आपने रिप्रेजेंट करना है किसमें, आर्गन डायग्राम में। बच्चों आर्गन डायग्राम कौन सी, सर वही वाली जो आपने बनवाई थी। मतलब एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स के सामने वाला सर एक्स नेगेटिव, वाई के सामने वाला वाई नेगेटिव। अब याद ये रखना है बच्चों, जो हमारा रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे होगा और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये याद रखना है और इसी डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आपने भी करना भी इसी तरह का ही काम है कुछ। अब देखो मिसाल के तौर पे सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे लिखा लेट जेड, जेड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 + 3 आयोटा, इसको कंपेयर करा लोगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है a + b आयोटा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 और y की वैल्यू कितनी आएगी 3, सही है। तो देखो यहाँ पे वही बात है, मैं थोड़ा मेजरमेंट से नहीं बना रहा, मैं पॉइंट्स इस तरह रख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव में होंगे, इसी तरह यहाँ पे भी वाई में, वाई एक्सिस में। मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये आपका कौन सा है, रियल एक्सिस है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बल्कि ताकि आपको याद हो। ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब आपको क्या कह रहे हैं कि x कितना है 4, तो ये रहा x 4। यहाँ से आप बनाएंगे y 3 पर आकर यहाँ पे इस पॉइंट पे रुक जाएंगे। तो ये जो आपका बन जाएगा ये कुछ इस तरह बन जाएगा, सही है। तो ये आपने बेसिकली क्या करा कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसको आर्गन डायग्राम पे शो कर दिया, आर्गन डायग्राम पे शो कर दिया। और ये इस पॉइंट का नाम दे दिया 4,3, यानी 4 आपका रियल पार्ट है और 3 आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटे, इमेजिनरी पार्ट। बस ये काम करना था। और एक और काम करना है कि इसकी मॉड्यूलस की वैल्यू निकाल लो। मॉड्यूलस की वैल्यू का फॉर्मूला देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है, z मॉड्यूलस √x² + y²। मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया है अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो सर मॉड्यूलस आ जाएगा आपके पास 16 + 9। तो सर ये आपके पास हो जाएगा 25 और z = मतलब मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये बहुत ही कोई आसान सी चीज थी बच्चों। इसी तरह का मैं आपको एक और पार्ट करा देता हूं कि -2 + आयोटा। अब इसमें आपको यहीं से पता लग रहा है कि सर अगर आप लेट करें z = -2 + आयोटा और इसको कंपेयर कराएं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशन है a + b आयोटा, तो सर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इसको अगर आप आर्गन डायग्राम पे इन पॉइंट्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो सर ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, ठीक है। और ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका वाई नेगेटिव, ठीक है। तो
सॉरी। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने कर दिया x की वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसी तरह यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। इसी तरह y की यहाँ पे वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे -1, -2, इस तरह वैल्यू रख दी। अब x कितना है -2, तो ये रहा x -2 और y कितना है 1। मतलब आपकी जो डायग्राम बनेगी बच्चों वो कुछ यहाँ पे बन रही है। सही है, तो इसको मैंने यूं करके यूं कर दिया। सही, बल्कि ये सेंटर से होगा यार, ये थोड़ा सा ना इस तरह। सही है, इसको थोड़ा आप और एक्सीड भी कर सकते हो अगर मैं सही से मेजरमेंट पे बनाता तो मतलब ये कि -2, 1 पे आपने इसको शो कर दिया आर्गन डायग्राम को। और बच्चों ये देखें, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये आप इसका मॉड्यूलस निकाल लें। और मॉड्यूलस निकालना है तो हमारे बच्चों के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम करना होता है अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 4 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर आपके पास √5। इसी तरह अब और तुम लोग को दिल चाहे तो पार्ट 3 और 4 कर लेना इसके, ठीक है। और बाकी मैं बताता हूँ बेटा इसके कौन से पार्ट आप लोगों ने करने हैं। 2 तो बेटा बिल्कुल ही फारिग है। हाँ, मैं क्वेश्चन 3 करा रहा हूँ जिससे एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन 3 बेटा आपके पास क्या है, क्वेश्चन 3 आपके पास है स्टूडेंट्स, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। वैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा i3 + 2 i, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा और यहाँ पे लिखा दोबारा सवाल i3 + 2 i। अब आयोटा को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 3 आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा से कराएंगे, ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, ये होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो 3 आयोटा प्लस माइनस -2। अब आपको एक बात पता है कि सर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पहले होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा -2 + 3 आयोटा। सही है, तो बेटा इसमें आप क्या लिखेंगे सर, हम ये लिखेंगे कि रियल पार्ट आपके पास क्या है सर, रियल पार्ट हमारे पास -2 है और इमेजिनरी पार्ट बेटा आपके पास है 3। बस यही आपको बताना था इसमें, कितना आसान था। इसके मैं और भी पार्ट करता हूँ, जैसे इसका पार्ट 2 बेटा मैं करता हूँ, लिखा हुआ है 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। सही है, तो अब आपने देखो एक बात मेरी याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में आयोटा को गायब करना है आपने। सही है, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो आपने किसी भी तरह डिनोमिनेटर से आयोटा को क्या करना है, गायब करना है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप कॉन्जुगेट कर दें। क्या कर दें, कॉन्जुगेट। जैसे ये है ना, आपने क्या करा, इसको कॉन्जुगेट कर दिया, आयोटा मल्टीप्लाई भी, आयोटा डिवाइड में भी। इससे फायदा ये होगा बेटा कि इस पूरी वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें 2 आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से कर दें आयोटा स्क्वायर, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां वहां आप रख दें -1। अब इससे फायदा देखें क्या हो रहा है, इससे डिनोमिनेटर में आयोटा गायब हो रहा है। यहाँ पे लिखा 2 आयोटा माइनस +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, तो इसको आप अलग कर लें इस तरह, -1/3 और -2/3 आयोटा। 1/3 को मैंने अलग कर दिया माइनस के साथ, ठीक है, और ये 2/3 आयोटा के साथ क्या हो गया, अलग हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है
कि बेटा इसमें रियल पार्ट आपका क्या है, तो आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा कि सर -1/3 जो है वो आपका रियल पार्ट है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट बेटा आपके पास है -2/3 का आयोटा। इसी तरह और भी इसके पार्ट्स करा देता हूं बेटा, मैं पार्ट 3 करा देता हूं यहाँ पे। तो पार्ट 3 में बेटा आपके पास है 3a प्लस 2b आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी आयोटा। अब वही बात कि सर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो बच्चों क्या करते हैं, जल्दी से चैट पे बताना, माइक कोई नहीं खोलेगा, सिर्फ चैट पे बताना है। तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में बेटा वैल्यू है, इसे आपने कॉन्जुगेट करना है, मतलब a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी आयोटा, ठीक है। और अब करना कुछ इस तरह है, आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और ये तो बन गया फॉर्मूला a माइनस बी आयोटा, और a प्लस बी आयोटा का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो ऊपर तो आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा बच्चों, 3a को a से जब मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर प्लस 3a को b आयोटा से करोगे तो ये हो जाएगा 3ab आयोटा। इसी तरह 2b आयोटा को a से मल्टीप्लाई करोगे 2ab आयोटा प्लस 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 2b आयोटा को b आयोटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, और नीचे तो बन जाएगा फॉर्मूला किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a में तो लिख दोगे a और b में क्या लिखोगे, b आयोटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, यहाँ पे कहानी ये हो रही है बेटा कि 3a स्क्वायर प्लस 3ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा प्लस, अब ये देखो 2b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, -1। नीचे भी यही काम है, a स्क्वायर माइनस और b तो लिखा सर, लेकिन आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, -1। तो ये आपके पास क्या बन गया, ऊपर 3a स्क्वायर प्लस 3ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3b स्क्वायर, -3b स्क्वायर है ये, ठीक है। अच्छा छोड़ो, यहाँ पे लिखो ही नहीं, नेक्स्ट पेज पे ही कर देता हूँ मैं, वरना मसला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा माइनस 2b स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिवाइड में आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे होगा सर, ये रहा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया था मैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें, आप एक काम ये करें कि यहाँ पे जो आपका रियल पार्ट है उसको एक जगह कर लें और इमेजिनरी वाले को एक जगह। सर क्या मतलब, 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इसको एक जगह कर लें, और ये जो आपके पास है, अच्छा ये तो देखो प्लस हो रहा है ना, प्लस का 3ab आयोटा और प्लस का 2ab आयोटा, तो ये हो रहा है प्लस का 5ab आयोटा, और डिवाइड में आ रहा है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको आप सेपरेट करके लिख दें, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में, कि 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 5ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अलग करने का मकसद ये है कि जिस पार्ट में आयोटा आता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जिस पार्ट में आयोटा नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा। तो मैंने रियल पार्ट के आगे लिख दिया 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के आगे बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया
5ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के मैं आपको पार्ट्स करा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, एक्सरसाइज 2.3 में। ठीक है, तो इसके बाकी यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? पहले मुझे चैट पे इतना बताते हैं जल्दी से, शाबाश।